गंगों के अंदर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अपने आरोप हैं और सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप चौधरी जी, पहले तो बहुत स्वागत बीजीटी न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। कल जो कुछ हुआ सांसद जी, कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस तरीके से पर्चे को कैंसिल कराया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का, प्रत्याशियों का गुस्सा इतना था कि प्रत्याशी को खुद जीप के सामने लेटना पड़ गया। ये लोकतंत्र की हत्या है या बीजेपी की विचारधारा से अलग हटकर अब कुछ काम हो रहे हैं? अभी कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। अब से पहले चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल के विपक्ष के लोग हों, उनको न तो किसी के जनता के काम से कोई मतलब था, न ही किसी ऐसे मसले से मतलब था जो मामला जनता से, जनहित से जुड़ा हुआ हो। वो केवल अपने स्वार्थ सिद्ध को साधने के लिए ही अपनी बातें करते रहे हैं। अब चुनाव आ गया, बरसाती मेंढकों की तरह निकल करके अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगाने का काम उन लोगों ने शुरू किया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जब जब उनकी सरकार रही है, उनकी सरकारों में क्या क्या होता रहा, किस किस प्रकार के जुल्म, किस किस प्रकार की जातियाँ, किस किस प्रकार से तंत्र का दुरुपयोग वो लोग करते रहे हैं, वो पहले अपने शासनकाल के कार्यकालों पर गौर करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। यही बात वो कह रहे थे कि जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि अब तक तो आपकी सरकारों में ऐसा कुछ होता था, तो दबी जुबान में कुछ लोग पीछे से बोल रहे थे कि ये तो हमसे भी 4 कदम आगे निकले। ऐसी तो उम्मीद भाजपा से कभी भी नहीं की थी। जो यहाँ पर हुआ है, कल अधिकारियों को बैठाया गया, डीएम साहब को 1 घंटा वहाँ बैठाया गया और आरोप सीधा आप दोनों पर लगाया जा रहा है, सांसद और विधायकों पर। किसी ने किसी को नहीं बैठाया गया। डीएम का अपना रोल होता है। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव होने हैं, उन चुनावों के कार्यक्रमों को अच्छे तरीके से देखा जाए, समझा जाए, परखा जाए। तो उसी के दृष्टिकोण डीएम का अपना दौरा रहा है, अपना स्वयं का उनका जिम्मेदारी थी। डीएम के सभी जगह के चुनाव के जो मतदान स्थल है उनका निरीक्षण करने के लिए डीएम वहाँ के डीएम को उनका पर्चा निरस्त कराने के लिए थोड़े गए। वो एक अनर्गल बातें करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उनके पर्चा खारिज होने का कुछ मूल कारण रहा है और वो मूल कारण उन्होंने स्वयं को स्वीकार भी करने का काम किया है। मैंने जिला अध्यक्ष जी से बात की थी, रुद्रसेन जी से। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा तो ये फॉल्ट नहीं था, प्रस्तावक और अनुमोदक के साइन नहीं हुए थे, सेल्फ अटेस्ट नहीं हुआ था, तो हम तो यहीं मौजूद थे, हमसे करा लिया होता। जो दूसरे प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनसे तो तभी साइन करा लिए, लेकिन हमसे साइन नहीं कराए। ये एक पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा था, विपक्ष का आरोप। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रत्याशी का पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किए हैं। किसी भी प्रकार के हमारे प्रपत्र में कोई कमी नहीं थी और हमारे प्रपत्र में पूरी छानबीन करने के बाद ही हमारा जो आवेदन था वो दाखिल किया गया है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, कोई अनर्गल बातें करने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा पत्र में उसको त्रुटि जो थी वो ठीक कराएगी, ऐसा नहीं है। हमारा प्रपत्र पहले से ही ऑलरेडी ठीक था। कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी आरोप है कि चुनाव हार रहे थे, विधायक सांसद जो है बीडीसी नहीं जुटा पा रहे थे, इस वजह से भी कहीं ना कहीं घोलमाल करने की कोशिश की गई है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जीत के अपने वोट थे और वो सभी वोट हमारे अपने संपर्क में रहे हैं और सभी वोटों के विश्वास के बल पर ही हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे थे। भाई किस प्रकार वोट डलवाना है, कैसे कैसे सारी रूपरेखा हम लोग बनाने का काम कर रहे थे। अचानक ही हम लोगों को खबर लगी कि ऐसा ऐसा हो गया, तो उनके प्रपत्र में कोई कमी थी। मैं कहा भाई ठीक है, जो हो गया तो जो। चलिए, एक अंतिम सवाल। कांग्रेस का रुख बहुत नरम रहा है। पहले तो उम्मीदवार को उठा दिया, तहसीन प्रधान को, दौलतपुर वालों को, फिर पर्चा तक दाखिल नहीं करने गए, घर बैठे रहे नौमान मसूद अकेले। कल हमारी उनसे बात हो रही थी और सत्ता पक्ष पर लगातार विपक्ष का आरोप है, खासकर समाजवादी पार्टी का, कि कांग्रेस आपकी बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है गंगों के अंदर। क्या कांग्रेस का सहयोग मिला? ये चुनाव अपने संपर्कों का चुनाव होता है। हमारे पार्टी के उम्मीदवारों ने बहुत समय से ही अपने संपर्क बनाने शुरू किए और उन संपर्कों के माध्यम से अधिकांशतः बहुमत के बीडीसी मेंबर्स हमारे साथ थे। इनके पास तो
कुछ एक जगहों को छोड़ करके इनके पास जो ये धरना प्रदर्शन आंदोलन की बात कर रहे थे, इनके पास तो दूसरी जगहों पर उम्मीदवार भी नहीं है। दोनों तरफ अगर उम्मीदवार है तो हमारी ही पार्टी के दोनों उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं। मतलब जगह जगह जहाँ से ज़्यादातर बातें आ रही हैं, इनके पास उम्मीदवार भी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। एक दो जगह कई उम्मीदवार हो रहे हैं, कोई त्रुटि आ रही है तो तुम्हें पर्चा खरीद, तुम हल्ला मचाने की बात कर रहे हैं। ये एक अपने अंदर जो कमियां हैं उनको उजागर न हो पाए, जो इन्होंने घालमेल किया हुआ है वो उजागर न हो पाए, इसलिए उन पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके के काम इन्होंने किए हैं। और जहाँ तक हमारे प्रत्याशी की बात है या हमारे उम्मीदवार की बात है, उन्होंने जनसंपर्क किया है, अपने वोटर्स के साथ भागदौड़ कर करके उनको अपने संपर्क में ला करके बहुमत के साथ अपना समर्थन जुटाने का काम उन्होंने किया है। और उस बहुमत के अकॉर्डिंग ही मैं नहीं मानता कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों नहीं आया या बसपा का उम्मीदवार क्यों नहीं आया है, तो ये सब अपने संपर्कों का ही एक अच्छा परिणाम निकल कर गया है, जिसके बदौलत हम लोग गंगोई नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया बहुमत के साथ हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने एक समर्थन देने का काम जिला पंचायत के चुनाव में भी दिया है। और इसी प्रकार से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम लोग ब्लॉक प्रमुखी जीतने का काम कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। जो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की कानून व्यवस्था पहले यहाँ देखने को मिलती थी, उन बहुत बड़ी कानून व्यवस्था यहाँ पर ठीक प्रकार से देखने को मिली है। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली देखने को मिल रही है। बिजली ओवरलोड से बहुत बुरी तरीके से लोग जूझते थे, परेशान होते थे, दुखी होते थे। बिजली के ट्रांसफार्मर फूके पड़े रहते थे, वो ट्रांसफार्मर मिलते नहीं थे, बिजली घर ओवरलोड पड़े रहते थे। ओवरलोड की समस्या को दूर करने वाला कोई था नहीं। दूसरी बात, बिजली घर लगाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। अब हमारी सरकार ने बिजली घर भी स्थापित किए हैं, ओवरलोड की समस्या भी दूर की है। आज ट्रांसफार्मर लाने के लिए कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है। बिजली का ट्रांसफार्मर को फूक गया तो जल्दी से तुरंत उसको बदलने का भी काम किया जा रहा है। और अन्य जो सुविधाएं सरकार ने दी है वो हम सबके सामने किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है, स्पष्ट लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जाए। उसी उद्देश्य से हमारी इस पार्टी की सरकार ने इस उद्देश्य से काम किया है कि ताकि लोगों का भला हो, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने विकास को प्राथमिकता देकर काम करने की इच्छा शक्ति मन में लेकर के चली है और उसी का परिणाम ये निकल करके आ रहा है। चलिए, धन्यवाद सांसद जी बात करने के लिए। तो बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी जीत विकास से हुई है, जबकि विपक्ष को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता के दुरुपयोग से उनका पर्चा कैंसिल हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने सहयोगी अक्षय के साथ सचिन चौधरी, बीजेटी न्यूज सारण। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।